दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और यहाँ से पूरे देश को चलाया जाता है और इसी राज्य पर आम आदमी पार्टी का शासन है, जिसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की लगातार पोल खुल रही है। सत्येंद्र जैन से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के काले कारनामों की सच्चाई जनता के सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक्शन में है। इसके खिलाफ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही है। ईडी ने अब वाईएसआरसीपी सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे मंगुटा राघव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी का दावा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के कारोबार के सिलसिले में मंगुटा से मुलाकात की थी। इसके पहले इस मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और केसीआर की बेटी कविता के पूर्व ऑडिटर बूची बाबू गोरंटला को भी गिरफ्तार किया था। कविता से सीबीआई की एक टीम ने 12 दिसंबर को इस मामले के सिलसिले में 7 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता साउथ कार्टेल का हिस्सा थी, जिसे शराब नीति मामले में रिश्वत से फायदा हुआ था। ईडी ने अब तक इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की है और कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सरकार के बाकी के आबकारी अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की शिकायतों ने आरोपी बनाया था। 2021-22 के लिए दिल्ली की आबकारी नीति को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बाद में सीबीआई से कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा गया था। सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बताते हुए दोनों एजेंसियों ने अलग अलग मामले दर्ज किए थे और इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद शराब योजना सवालों के घेरे में आ गई थी। इससे पहले सितंबर में ईडी ने चेन्नई के टी नगर में एक ऑडिट फर्म पर छापा मारा था, जिस पर घोटाले के सिलसिले में वाईएसआरसीपी के सांसद श्रीनिवासुलू रेड्डी से जुड़े होने का संदेह है। एक तरफ शराब नीति पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जासूसी कांड का खुलासा लगातार हो रहा है। अब ये देखना होगा कि सीएम केजरीवाल अब कौन सी नई कहानी रचते हैं अपने आप को बचाने के लिए। महाविकास अघाड़ी में सब कुछ बेहतर नहीं दिख रहा। महाविकास अघाड़ी के दलों के नेता सहयोगी दलों के नेताओं का पैजामा ढीला करने से बाज नहीं आ रहे। जिसको जब मौका मिलता है तभी खर्चा पानी लेकर सहयोगी दल के नेता पर चढ़ जाता है। गठबंधन का सबसे बड़ा मंत्र है आपसी समन्वय, जो इस समय महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल के नेताओं में शून्य के बराबर दिखाई देता है। ये वही महाविकास अघाड़ी है जो भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में नस्तेनाबूद करने का सपना देख रही है। लेकिन इस मौका पर तो गठबंधन में गठजोड़ की इतनी अधिक कमी है कि गठबंधन के साथ ही एक दूसरे को धूल धरस्त करना चाहते हैं। अभी हाल ही में फिर ऐसा कुछ देखने को मिला है। पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस नेता पर निशाना साधा, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे के राजनीतिक समझ पर ही प्रश्न खड़े कर दिए और अप्रत्यक्ष रूप से पूछ लिया कि क्या वो मेरे भरोसे सरकार चला रहे थे। आखिर क्यों मची है महाविकास अघाड़ी में जूतम पैजार, आपको बताते हैं इस खबर में। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि नाना पटोले ने जिस तरह से एक अपरिपक्व फैसला लेते हुए अपने स्पीकर पद से इस्तीफा दिया, उससे सरकार गिर गई। इस पर जब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान भी आ गया है। नाना पटोले ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझ पर आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा देने की वजह से महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हुआ। क्या कुर्सी पर बैठे वो लोग इतने कमजोर थे या उनकी पार्टी इतनी कमजोर थी कि मेरे इस्तीफा देने के बाद वो सरकार संभाल न सके? नाना पटोले ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। सत्ता के गलियारों में अब यह गपशप हो रही है कि संजय राउत तो बस बहाना है, पटोले का असली निशाना उद्धव ठाकरे है। अगर महाविकास अघाड़ी इसी तरह महाराष्ट्र में आपस में ही टकराती रही तो ऐसा फिर मुश्किल नहीं होगा कि पूरे महाराष्ट्र में अधिकतर जगह भगवा ही दिखे। नेता से अभिनेता बने और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से लबरेज बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा फिर एक बार बयान देकर अपनी ही पार्टी से दूर खड़े दिख रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कई बार ऐसे बयान देते नजर आते हैं कि मानो ऐसा लगे कि जिस थाली में बिहारी बाबू खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। बीजेपी में थे तब भी वो मोदी सरकार के खिलाफ बयान दिया करते थे। वो मोदी सरकार में मंत्री न बनाए जाने को लेकर नाराज चल रहे थे। फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए और फिर तृणमूल का दामन थामने वाले सिन्हा साहब ने अब फिर ऐसा बयान दे दिया कि खुद ममता बनर्जी के हसीन सपना प्रधानमंत्री बनने का उसकी हवा निकलता दिख रहा है। जिसके बाद से तृणमूल कांग्रेस ने सिन्हा के इस बयान से दूरी बना ली है। भाजपा की तरह यहाँ भी सिन्हा साहब अकेले पड़ गए हैं। यहाँ भी कारण कोई और नहीं बल्कि खुद शत्रुघ्न सिन्हा ही है।
जिस शत्रुघ्न सिन्हा के मरते राजनीतिक जीवन को तृणमूल ने नई जिंदगी दी, अब उसी तृणमूल की राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ बयान देने के कारण ममता बनर्जी ने भी पार्टी में उनसे मुंह मोड़ लिया। बिहारी बाबू फिर से अपने नए राजनीतिक आशियाने में अलग थलग पड़ गए हैं। आखिर क्या बोला तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने, जिसके बाद ममता दीदी भी इनसे नाराज हो गई हैं, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा ने अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में गिरावट से संबंधित संसद के पटल पर राहुल गांधी के भाषण की जबरदस्त प्रशंसा की है। शत्रुघ्न सिन्हा का राहुल के पक्ष में बयान उनकी अपनी पार्टी के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। सिन्हा ने शुक्रवार को ट्विटर पर गांधी के जोरदार भाषण की जमकर तारीफ की। साथ ही सिन्हा ने इस मामले में गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का उचित जवाब नहीं देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सिन्हा ने ट्वीट में लिखा, हम सभी ने संसद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 घंटे लंबे भाषण को सुना, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें सार की कमी थी और उन्होंने युवा आइकन राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सभी लोग राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसे अपनी समझ और ज्ञान के लिए देखें। अगर शत्रुघ्न सिन्हा इसी तरह विपक्षी खेमे के नेताओं की तारीफ करते रहेंगे तो उनका राजनीतिक जीवन जरूर मरणासन की ओर चला जाएगा। बीजेपी से महामुकाबला करने के लिए कांग्रेस को अपने जानी दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कांग्रेस को बीजेपी से दो हाथ करने के लिए कांग्रेस को बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल त्रिपुरा का चुनावी माहौल गर्म है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्य त्रिपुरा में 2 मेगा रैली थी। यहाँ पीएम मोदी ने भाजपा के लिए हुंकार भरी और पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर खूब तीखे प्रहार किए। त्रिपुरा भाजपा का पूर्वोत्तर का द्वार है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा किसी भी कीमत पर नहीं गंवाएंगे। त्रिपुरा में भाजपा से वाम दल के पिछले 20 साल के लाल किले को ध्वस्त कर यहां सत्ता पर काबिज हुए हैं और प्रदेश के हर वर्ग के लिए कई जनहित कार्यक्रम भी शुरू किए थे। इस बार भी मुकाबला भाजपा और साथ ही वाम दल के बीच ही होने की उम्मीद है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो हर जगह भाजपा से हार रही है, यहाँ भी कांग्रेस वाम दल की पिछलग्गू बन गई है। कांग्रेस ने पूरे जोर शोर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, धरातल पर उसका कोई खास असर नहीं होता दिख रहा। इसीलिए कांग्रेस उत्तर से पूर्वोत्तर तक बैसाखी के सहारे ही सत्ता में बनी हुई है। आज झारखंड, बिहार या त्रिपुरा कहीं भी कांग्रेस का संगठन इतना नहीं बचा कि वो अपनी पुरानी एकला चलो रणनीति को अपना सके। कांग्रेस के हाशिएपन की अब ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए अपने वैचारिक दुश्मनों से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं कर रही। इसीलिए तो कांग्रेस ने त्रिपुरा में अपने राजनीतिक जाने दुश्मन वाम दल से भी गठबंधन कर लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने त्रिपुरा रैली में कांग्रेस वाम दल पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में पहले एक ही पार्टी को झंडा फहराने की इजाजत थी, लेकिन आज भाजपा सरकार ने त्रिपुरा को डर, भय और हिंसा से मुक्ति दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी गरीब से केवल विश्वासघात करना चाहते हैं। वो गरीब को कभी किसी चिंता से मुक्त नहीं कर सकते। भाजपा आपकी सेवक की तरह, आपके बच्चे साथी की तरह कांग्रेस और वाम दल के प्राकृतिक गठबंधन पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुशासन के पुराने खिलाड़ियों से हाथ मिला लिया है। त्रिपुरा राजनीतिक सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि भाजपा किसी भी कीमत पर इसे गंवाना नहीं चाहती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।